ऑपरेटिंग साइकिल एक टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड? जब आप रॉ मटेरियल को लेकर आते हो उससे लेके जब आपको कैश रियलाइजेशन हो जाता है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अब ऑपरेटिंग साइकिल के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेके आए, है ना, आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, परचेज्ड रॉ मटेरियल, और आपने उसको लाके अपने गोडाउन में रख दिया। उसके बाद आप उसको जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन यूनिट है, आप उसको वहाँ लेकर जाओगे। यहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेसिंग होएगी, लेबर यूज़ करेंगे हम, और प्रोसेस होएगा उस और ओवरहेड्स यूज़ करके आप उसको फिनिश गुड्स बना दोगे, फिनिश्ड यूनिट्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करके गोडाउन में रखा, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया, वो उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर वो बन गए फिनिश गुड्स। अब इस फिनिश गुड्स को आप सेल करोगे, ठीक है। ये सेल्स क्रेडिट भी हो सकती हैं और ये कैश भी हो सकती हैं। अगर आपकी सेल्स क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है, अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो आपके अब डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, जिसको या फिर बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। उसके बाद वो हमें कैश उनसे रियलाइज़ करना है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आपके पूरे स्टेप्स हैं, ये ऑपरेटिंग साइकिल है। अब फर्स्ट इसमें आता है जितना टाइम पीरियड लगता है, जो आपने रॉ मटेरियल अपने गोडाउन में या स्टोर में रखे हैं, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है? ये जितना टाइम पीरियड आपके रॉ मटेरियल को लगता है गोडाउन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचने में। मान लो आज हमने रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, उसको प्रोडक्शन में लेके जाने में लगते हैं 10 डेज़, तो आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है 10 डेज़। फिर सेकंड है जितना टाइम आपको लगता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग करके उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो 11वें दिन पहुंच गया, उससे लेके जितने दिन में वो फिनिश गुड्स बनता है उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, राइट। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो पहुंच गया, उससे लेके वो फिनिश गुड्स में कितने दिन में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्शन में टोटल प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेसिंग में, जब वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। अब मान लीजिए इसमें लगते हैं 20 डेज़। अब फिर वो बन गया फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स को सेल में कन्वर्ट करने में आपको कितने दिन लगते हैं, ठीक है। मतलब आज हमने फिनिश गुड बना के अपनी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की रख दी, जब तक एक्चुअल सेल होगी उसमें कितने दिन लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसमें लगते हैं हमारे 15 दिन। इसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। पहले हमारा स्टोर है या गोडाउन है, उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचने तक जो रॉ मटेरियल ने 10 दिन लिए, उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। फिर जिस दिन वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा, उस दिन से वो फिनिश गुड्स कितने दिन में बना, कितने दिन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई, वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। उसके बाद जो फिनिश गुड्स हैं वो सेल्स में कन्वर्ट होंगे, कितना टाइम लगा उनको सेल्स में कन्वर्ट होने में, वो हमारे हैं फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। और इन तीनों को, ये तीनों इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, रॉ मटेरियल भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी और फिनिश गुड्स भी। इस पूरे टाइम पीरियड को हम बोलते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का मोटा मोटा मतलब है कि जब आपने रॉ मटेरियल गोडाउन से लेके
वो सेल्स में कब कन्वर्ट हुए, मतलब जिस दिन वो आपके कंपनी में आए उससे लेके वो आपकी कंपनी से सोल्ड आउट किस दिन हो गए, चले गए। इन्वेंट्री का ये पूरा साइकिल है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स की सेल्स तक। इसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। इस केस में वो है 10 दिन, 20 दिन और 15 दिन, तो यानी कि 45 डेज आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ जो इसमें है वो है रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। जो आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, जो डेटर्स हैं, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो आपको कितने दिन में कैश दे देते हैं। आपके जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिट सेल्स हैं, उसको कैश रियलाइजेशन में कितना टाइम लगता है, इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। अगेन, जो क्रेडिट सेल्स हैं, आपने जो क्रेडिट सेल्स की हैं उससे आपको कैश रियलाइजेशन में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, वो है आपका रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको लग गए 20 डेज। 20 दिन के अंदर अंदर जो आप सेल्स करते हो क्रेडिट सेल्स, वो 20 दिन के बाद आपको कैश दे जाते हैं। तो दिस इज़ योर रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। और आपकी जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इज इक्वल टू, ये आपका टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आया 45 डेज, रिसीवेबल है 20 डेज, तो आपकी टोटल, इसको हम TOCP भी बोलते हैं, टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू 65 डेज। नाउ एक और चीज़ है इसमें, डेफरल पीरियड। डेफरल पीरियड है वो टाइम पीरियड जिसमें आपने अपने सप्लायर्स को है जितने टाइम बाद आप उनको कैश पे करते हो। अब सप्लायर वो रॉ मटेरियल का सप्लायर भी हो सकता है, जो आपकी लेबर है उसकी सैलरी आपने, डेफरल मतलब डिले करना, लेट करना, लेट या डिले, आपने डेफर कर दिया मतलब उसको लेट कर दिया। तो डेफरल पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड तक आपने जो आपके सप्लायर्स हैं लेबर के या रॉ मटेरियल के, उनको या ओवरहेड्स के, उनको आपने पैसे नहीं दिए। ठीक है, ये आपके लिए पेमेंट का जो पीरियड है वो डिले हो रहा है, इसको कहते हैं डेफरल पीरियड। जब आप टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से डेफरल पीरियड माइनस कर देते हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन में यूजुअली गिवन होता है, ये है 18 डेज या 20 डेज, जितना भी डेज। ठीक है, तो आप टोटल अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से हम डेफरल पीरियड माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल।